वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करके बताऊंगा। यानी इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 तक का क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 14 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो क्या करेंगे, जाके देख लेंगे। वो सारे वीडियोस जो आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें सारे सॉल्यूशंस अपलोड किए जा चुके हैं, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, तो अगर आपके पास 2023 से 24 वाला बुक एडिशन हो या आपका पुराना वाला बुक एडिशन हो, तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चंस क्या करेंगे, आप मैच कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 15 जो 16 है उसमें हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बनाना है। तो हमको बस करना क्या है, ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एकदम क्या है आपका, ये सिंपल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आप क्या करेंगे, डेटा को क्या करेंगे, फिट कर देंगे, एक्सपेंसेस इनकम को क्या करेंगे, लिख देंगे। और एक बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसे कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, जब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएंगे प्लेलिस्ट में, उसमें आपको लेक्चर नंबर 6 में बताया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। और एक बात, लेक्चर नंबर 2 में आपको जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो क्या किया, बना दिया है लेक्चर नंबर 2 में। तो अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। अगर आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स पे अच्छा पकड़ बनाना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो जितने भी तरह का एक्सपेंसेस है उसके बारे में आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्या किया है, बताया है, ठीक है। तो बस देखिए मैंने डायरेक्ट क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, एकदम क्या सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, लिखा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एशियन ट्रेडर्स, यानी आपका जो बिजनेस का नाम क्या है, एशियन ट्रेडर्स, उसको लिख दिया फॉर द ईयर एंडिंग या फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये मैंने लिख दिया आपका, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैंने लिखा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कहाँ से आया है आपका, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तभी ना ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है कहाँ से ट्रांसफर्ड होकर आया है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कितना, 1,60,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो लिखते हैं। ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो लिखते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसको लिखते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन सा एक्सपेंसेस आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन सा एक्सपेंसेस आता है, ये सबका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। लेक्चर नंबर 2 आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। थोड़ा सा भी क्या करता हूँ मैं समझा देता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेज गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड या गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड, और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगा आपका, फैक्ट्री में होगा, वर्कशॉप में होगा। तो गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या बोल सकते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी तरह का एक्सपेंसेस होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। जैसे कैरिज इनवर्ड, वेजेस, आपका ट्राई ड्यूटी, गैस, फुल वाटर, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी एटसेट्रा, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे बोलते हैं, ऑफिस एंड मैनेजमेंट
से रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, फिनांस से रिलेटेड, तो ये सब जो खर्च होगा ये क्या कहलाएगा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, जैसे सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, आपका सेलिंग एक्सपेंसेज, पैकिंग चार्ज एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो मैंने क्या किया, बस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को क्या किया, मैंने लिख दिया। बस आपको एलोकेट करना है, छांटना है, बांटना है कि कौन ट्रेडिंग में जाएगा, कौन पीएल में, कौन बैलेंस शीट में, कौन ट्रेडिंग में, कौन पीएल में, कौन बैलेंस शीट में, एलोकेट करना है। ट्रेडिंग का फॉर्मेट पता है कि ट्रेडिंग में कौन जाएगा, पीएल का फॉर्मेट पता है पीएल में कौन जाएगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट में बता दूंगा, उसमें आपको पता हो जाएगा कौन जाएगा। तो बस ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग में, पीएल वाला पीएल में, बैलेंस शीट वाला बैलेंस शीट में, क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, सैलरी लिखा है 60,000, डिस्काउंट अलाउड, देखिए डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंसेज है और डिस्काउंट रिसीव्ड रहेगा तो क्या होगा आपका इनकम। तो सैलरी अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो गया, बैड डेट्स अकाउंट हो गया, रेंट एंड वेट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया और कमीशन डेबिट है। क्वेश्चन में डेबिट, डेबिट है इसका मतलब क्या एक्सपेंसेज। अगर कमीशन क्रेडिट लिखता तो कहाँ लिखते हैं, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये जितने भी तरह का एक्सपेंसेज है सबको क्या किया मैंने लिख दिया, सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, रेंट एंड वेट्स, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन, कमीशन। और ये सारे एक्सपेंसेज कौन है आपका इनडायरेक्ट। फिर से लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिख दिए क्योंकि पीएल के डेबिट में इनडायरेक्ट जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड, आपका क्या होता है कि पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितने भी तरह का इनकम, प्रॉफिट या रिसीट्स है उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड मिला है इनकम, तो कहाँ लिखेंगे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, शेयर्स पे, डिवेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे एटसेट्रा, उस पर आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट। या बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया उस पर क्या मिला है, इंटरेस्ट। तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट मिला तो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम। तो कहाँ लिखा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट में और आपका जितने भी तरह का इनकम, प्रॉफिट रिसीव्ड्स है पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो क्रेडिट साइड में जोड़े तो कितना आया, 1,67,000 और आपका ये 1,67,000, तो ये भी 1,67,000। टोटलिंग बैलेंसिंग सीखे होंगे, नहीं सीखे वीडियो अवेलेबल है, लेजर चैप्टर में जाके देख लीजिएगा। तो 1,67,000 में मैंने ये सब क्या किया, आपका लेस कर दिया। कहाँ से कहाँ तक, 60,000 से लेके 4,000, 60,000, 8,000, 2,000, 2,000, 2,500, 1,200, 4,000 को क्या किया मैंने, लेस कर दिया। तो 1,67,000 में ये सब जब मैंने लेस कर दिया तो फाइनली बैलेंस कितना आया, 87,300, यानी 87,300। तो 87,300 जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। ध्यान से, अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा डेबिट साइड के अमाउंट से तो क्या आएगा, प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा क्रेडिट साइड के अमाउंट से तो इधर क्या जाएगा मेरा, नेट लॉस। सीधा सा बात है, इधर कौन है, क्रेडिट साइड में कौन है, इनकम प्रॉफिट। तो इनकम प्रॉफिट ज़्यादा होगा किससे, एक्सपेंसेस से, तो प्रॉफिट है ना आएगा। एक्सपेंसेस लॉसेस ज़्यादा होगा किससे, इनकम से, तो क्या आएगा मेरा, लॉस। ये तो सीधा सा बात है। तो आपका नेट प्रॉफिट 87,300। और यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट है, बात को समझिएगा। ये जो नेट प्रॉफिट आया ना, कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब बोलेंगे कैपिटल अकाउंट, अरे भैया बिजनेस का प्रॉफिट पे किसका राइट्स है, मालिक का। और मालिक का खाता कौन है, कैपिटल। याद कीजिए क्या एंट्री करते थे कि आपका राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, राज को, ऑनर को। तो जो प्रॉफिट हुआ उस पर राइट्स किसका है, किसका हक है, मालिक का। तो मालिक का अकाउंट में क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। लॉस होगा तो भी मालिक के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और मालिक कौन है मेरा, कैपिटल। तो ध्यान से, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 16 का सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, इसमें बिजनेस या बिजनेसमैन का नाम नहीं दिए हुए क्वेश्चन नंबर 16 में। तो मैंने क्या किया, इस तरह से लाइन खींच के छोड़ दिया, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कितना, 36,000। पहले ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस रहेगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट साइड में, लॉस रहेगा तो डेबिट साइड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जितने भी तरह का आपका मिल रहा है ना, सब क्या है, या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है या आपका क्या है, लॉसेस। जैसे देखिए
सैलरीज है तो लिख दिया पीएल के डेबिट में। कैरीज आउटवर्ड, कॉन्सेप्ट समझिए, कैरीज आउटवर्ड रहेगा तो सेल्स से रिलेटेड है यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर कैरीज इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरीज इनवर्ड तो ट्रेडिंग के डेबिट में क्योंकि परचेस से रिलेटेड हो जाएगा, और कैरीज आउटवर्ड यानी बाहर यानी बेचने से रिलेटेड है तो क्या कहलाएगा, इनवर्ड। तो कैरीज आउटवर्ड पीएल के डेबिट में और कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में, राइट। उसके बाद रिपेयर से ऑफिस एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड दिए हैं तो एक्सपेंसेज, और डिस्काउंट रिसीव्ड रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, इनकम, ठीक है। तो उधर लिखेंगे रेंट रेट्स हो गया, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिए तो उस पर इंटरेस्ट देंगे, और बैड डेट्स, कुछ पैसा आपने उधार बेचा था, क्या हो गया आपका, डूब गया, पैसा मिलने वाला नहीं है तो क्या हो गया, लॉस। तो ये सब जितने भी थे ये मेरा क्या थे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस। एक बार फिर से लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा जाके देख लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, सब बताया है, विद एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए डिस्काउंट रिसिप्ट क्या हुआ इनकम साइड में, अप्रेंटिस प्रीमियम, एक नया वर्ड मिला, ध्यान समझिए। जब बिजनेस क्या करता है, किसी को कोई प्रशिक्षण देता है, कुछ सिखाता है, उसके लिए जो पैसा लेता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अप्रेंटिस प्रीमियम। एक बार फिर से, जब बिजनेस किसी को कोई क्या करता है, ट्रेनिंग देता है, कुछ सिखाता है, कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बताता है, तो उसके लिए उससे क्या लेता है, पैसा। तो पैसा लिया तो आपका बिजनेस के लिए क्या हो गया, इनकम, तो उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, अप्रेंटिस प्रीमियम। तो प्रशिक्षण शुल्क होता है, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। मान के चलेंगे कि हम सिखाने वाले हैं, ये चलते हमको पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिसलेनियस रिसीट्स, और किसी तरह का छोटा छोटा अगर आपको रिसीट्स मिल रहा है उसको हम लोग हेड में रखते हैं, इसको बोलते हैं मिसलेनियस रिसीट्स। रिसीट्स मतलब क्या हुआ, प्राप्तियां, मिला है तो इनकम है। अगर मिसलेनियस एक्सपेंसेस रहता तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, ठीक है। अब क्या किया, डेबिट वाला डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख दिया। अब मैंने क्या किया, जोड़ा, तो जब क्रेडिट साइड में जोड़ा तो कितना आया, 37,950, 37,950। इधर भी कितना आएगा, 37,950, ठीक है। तो 37,950 में मैंने 12,000 से लेके और क्या किया आपका 1200 तक, मतलब सबको क्या किया, लेस कर दिया। लेस करने के बाद फाइनली कितना आया, 14,300, 14,300। ये कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट पर राइट्स किसका है, मालिक का, और मालिक कौन है आपका, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अभी तक मेरा वीडियो अगर आपने देखा है, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं आपको अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को मैंने सॉल्व कर दिया है और इधर कौन है, क्वेश्चन नंबर 18। अब कुछ बातों को क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में सेपरेट सिर्फ बोल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, सेपरेट बोल रहा है पीएल अकाउंट तो पीएल अकाउंट बनाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चंस में आपको ट्रेडिंग और पीएल दोनों बोले बनाने के लिए, तब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट अलग और पीएल अकाउंट अलग बनाते नहीं हैं। ध्यान से, जब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बोलेगा बनाने के लिए तो ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट एक साथ बनता है। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाइएगा पीएल अकाउंट अलग बनाइएगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ट्रेडिंग और पीएल का क्या होता है, जब क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करेंगे, एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे। ऊपर का पार्ट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे का पार्ट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर का पार्ट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे का पार्ट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो देखिए एकदम सिंपल है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट मैंने क्या किया, जो एक्सपेंसेज इनकम है वो डेटा को क्या किया, फिट कर दिया। ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग में, पीएल वाला पीएल में, ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग में, पीएल वाला पीएल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिहार ट्रेडिंग कंपनी या कॉर्पोरेशन, जो भी माने। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ये ट्रेडिंग भी है और क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग और पीएल जब दोनों पूछेगा एक ही फॉर्मेट में बनेगा, अलग अलग ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनता नहीं है, याद रखिए।
समझिएगा। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 पार्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट। अब अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट जो फॉर्मेट है मैंने एक्सपेंसेस इनकम को क्या किया, डाल दिया। देखिए सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक है, फिर परचेजेस है, परचेज रिटर्न नहीं है तो छोड़ देंगे, 1,10,000 का 1,10,000, कैरीज और परचेजेस, वेजेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, गुड्स को परचेस करने वाला तो लिख दिया। इधर हो गया सेल्स, कितना है आपका 1.5 लाख, और सेल्स आपका रिटर्न्स कितना है आपका 2,000, तो 1.5 लाख में 2,000 मेरा लेस हो जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा 1,48,000। उसके बाद क्या लिखा मैंने, क्लोजिंग स्टॉक। तो अब मैंने क्या किया, बैलेंस किया, तो क्रेडिट साइड में कितना आया 1,68,060 रुपया, 1,68,060 रुपीज़। अब 1,68,060 रुपया में मैंने क्या किया कि ये सबको क्या किया, लेस कर दिया। ठीक है, ये सबको क्या किया, लेस कर दिया। 22,000, 1,10,000, 1,800 और कितना 1,000, तो फाइनली कितना आया आपका 33,260, आपका 33,260 रुपीज़। तो ये क्या कहलाया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना ये ट्रांसफर होकर नीचे वाला पार्ट क्या है, पीएल अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिखा है, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ये अमाउंट पीएल अकाउंट में दिया, मतलब आपका फॉरवर्ड किया, और ये जो अमाउंट आया कहाँ से आया, ट्रेडिंग अकाउंट से। कहाँ से आया, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो जब भेजा है तो 2 वर्ड यूज किया है, आया तो कौन सा वर्ड यूज किया है, फॉर्म। ठीक है, तो 33,260। उसके बाद जितने भी तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था सबको क्या किया मैंने, लेस कर दिया, जैसे सैलरीज, कमीशन पेड, बैड डेट्स, जनरल एक्सपेंसेस, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, एडवर्टीजमेंट, कैरीज ऑन सेल्स, ये सबको क्या किया मैंने, लेस कर दिया। तो आपका 33,260 इनकम है, और टोटल एक्सपेंसेस लॉसेस जितना था मैंने घटा दिया, तो फाइनली आपका 7,900 7,900 मेरा क्या गया, नेट प्रॉफिट। ठीक है, इनकम ज़्यादा, क्रेडिट साइड में क्या होता है इनकम प्रॉफिट, डेबिट साइड में क्या होता है एक्सपेंसेस लॉसेस। तो इनकम ज़्यादा एक्सपेंसेस कम तो नेट प्रॉफिट आएगा। मान लेते हैं डेबिट साइड का ज़्यादा क्रेडिट साइड का कम, मतलब एक्सपेंसेस लॉसेस ज़्यादा इनकम कम, तो इधर क्या आता है मेरा नेट लॉस। वो पीएल अकाउंट के फॉर्मेट में मैंने बताया है। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ चला जाएगा आपका, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट पर राइट्स किसका है, मालिक का। मालिक कौन है आपका, कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में सेम है आपका, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रामलाल। कौन है आपका, रामलाल, छोले लाओ, इस तरह का एक ऐड आता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रामलाल हो गया। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 पार्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट। अब देखिए इसको सजाया, बस ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग है, नीचे वाला पार्ट क्या है मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेजेस 50,000, परचेज रिटर्न को लेस कर दिया 300, 50,000 में 300 चला गया तो बचा कितना 49,700। कैरीज इनवर्ड, गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड है, वेजेस गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड, सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग के डेबिट में 200 500। उसके बाद हो गया सेल्स आपका 82,000, रिटर्न इनवर्ड, ध्यान से सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम क्या, रिटर्न्स इनवर्ड, और आपका परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। बात समझे, तो रिटर्न्स इनवर्ड है मतलब सेल्स रिटर्न है, और अगर रिटर्न आपका आउटवर्ड देगा तो क्या है वो परचेज रिटर्न। ठीक है, एक ही का दो नाम है। तो रिटर्न्स इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, तो 82,000 में 600 लेस हो गया तो कितना बचा 81,400। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, बैलेंस किए तो क्रेडिट साइड में कितना आया 82,400। अब 82,400 में मैंने क्या किया, ये सब क्या किया, लेस कर दिया 8,000, 49,700, 200 500। तो फाइनली मेरा कितना आ गया आपका 24,000। तो 24,000 मेरा क्या हो गया 24,000 ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट है कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, पीएल अकाउंट, नीचे वाला पीएल अकाउंट है। तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ये 24,000 कहाँ से आया है, ट्रेडिंग अकाउंट से, तो फ्रॉम वर्ड यूज़ किया, और आपका ये भेजा है पीएल अकाउंट में तो कौन सा वर्ड यूज़ किया, टू, तो आपका हो गया 24,000। अब इधर थोड़ा समझिएगा, जितने भी तरह का इनकम था उसको मैंने कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स लोग गलती करते हैं, बात को समझिएगा, डिस्काउंट ऑन परचेजेस,
जब आप भी तो पहले गुड्स कहीं से खरीद के लेके आते होंगे, तो आप जिससे गुड्स खरीद के लेके आए वो आपको क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तो आपके लिए क्या हो गया, यानी रामलाल के लिए क्या हो गया, इनकम। इनकम है तो कहाँ लिखेंगे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इनकम है तो कहाँ लिखेंगे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि डिस्काउंट आपको रिसीव्ड हुआ है क्योंकि आपने गुड्स परचेस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर आप तो बोले थे कि परचेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस रहेगा वो तो ट्रेडिंग में जाएगा, और यहाँ पे परचेस से रिलेटेड है तो आप पीएल में डाल दिए। ध्यान सुनिए, परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेगा तो ट्रेडिंग में जाएगा। इनकम कोई भी रहे, चाहे परचेस से रिलेटेड चाहे सेल्स से रिलेटेड, वो कहाँ जाता है, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यानी इनकम एक ही जगह जाएगा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हाँ, अगर आपका परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। तो एक्सपेंसेस जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में, गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड। अगर गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड कोई इनकम है तो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आई होप आप अपनी बातों को समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मालिक पर्सनल यूज के लिए क्या किया, पैसा निकाला, ड्राइंग्स किया, तो बिजनेस क्या किया, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनकम। यही चलते उसको कहाँ लिखेंगे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता तो कहाँ लिखते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे क्या मिला है, आपका इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट करवाया हो तो उस पर क्या मिला, इंटरेस्ट, तो कहाँ लिखा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद देखिए डेबिट साइड में क्या, रेंट एंड टैक्सेस, ट्रेड एक्सपेंसेस। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स लोग गलती करता है, ट्रेड मतलब ट्रेडिंग समझ लेता है, ट्रेड मतलब ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देगा, गलत हो जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस होता है व्यापारिक खर्च। व्यापारिक खर्च अगर मिलेगा तो कहाँ लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। याद रखिएगा, ट्रेड मतलब ट्रेडिंग के डेबिट नहीं, ट्रेड मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस है, व्यापारिक खर्च है, कहाँ लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट ऑन कमीशन, उसके बाद सॉरी डिस्काउंट है, फिर क्या है, कमीशन, सैलरीज, लीगल एक्सपेंसेस। एक आपको मिलेगा ऑडिट फीस। ऑडिट फीस देखिए, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एटसेट्रा, उसको क्या करता है, एक व्यक्ति से क्या करवाता है, जांच करवाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है और जो भी एरर्स, फ्रॉड्स, मिस्टेक्स उसको क्या करता है, फाइंड आउट करके मालिक को क्या करता है, एक रिपोर्ट दे देता है कि मैंने आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या देखा, मेरे अनुसार सब कुछ सही है, या गलत रहेगा तो गलत का मेंशन कर देगा। तो जो ऑडिट रिपोर्ट आपका देता है कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसको, बिजनेसमैन को। तो ये सब करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेसमैन से जो फीस लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट फीस। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के बदले आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेसमैन से जो फीस लेता है उसे क्या बोलते हैं, ऑडिट फीस। और बीकॉम में जब जाएंगे ना तब आपको ऑडिटिंग एक ऑनर्स पेपर मिलेगा, या बोल सकते हैं अब तो सिलेबस चेंज कर गया है, आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। तो ऑडिटिंग वहां पर भी क्या करना है, सेमेस्टर में पढ़ना है, तो हम आपको बताएंगे। तो ऑडिट फीस क्या हो गया, ऑफिसर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो कहाँ लिखेंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर क्या है, आपका बैंक चार्जेज है, सेलिंग एक्सपेंसेज है, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, जो मैंने क्या किया, लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए जब मैंने क्या किया, 24,310 में आपको ये सबको क्या किया, लेस किया, क्या किया, लेस किया, 300, 600 मतलब 300 से लेके 260 तक क्या किया, लेस किया, तो आपका कितना कमा, आपका 20,900, यानी 20,900 मेरा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। और ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, मेरा कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि नेट प्रॉफिट पे राइट किसका होता है, मालिक का, और मालिक का खाता कौन है, आपका कैपिटल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका 20,000 कितना हो गया, 900, क्योंकि आपका देखिए ना इनकम कितना हो गया, 24,310, और एक्सपेंसेस कितना हो गया, आपका यहाँ से यहाँ तक घटा दिए, तो फाइनली कितना हो गया, 20,900। यानी इनकम प्रॉफिट ज़्यादा, एक्सपेंसेस लॉसेस कम, तो नेट प्रॉफिट। अगर मान लेते हैं कि एक्सपेंसेस लॉसेस ज़्यादा, इनकम प्रॉफिट कम, तो इधर क्या आता है, मेरा नेट लॉस, जो आता लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मैंने बना दिया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं सभी का बहुत जल्द वीडियोस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।